वेलकम। हेलो गणित में बताया था ना कि कल हम लोग जोड़ सीखेंगे। तो देखिए आज हम लोग जोड़ और घटाव सीखेंगे। किस चीज का? दशमलव का। बहुत ही आसान है। आप चूंकि दशमलव अच्छा तरह से समझ गए हैं इसलिए जोड़ घटाव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कि यहाँ जोड़ दिया हुआ है 7.05 में 2.5। करना क्या है कि देखिए हम लोग ये 7 क्या है? पूर्णांक है और दशमलव के बाद एक 0 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा? ये है दशांश और ये है 5 शतांश। मैंने ये डेसिमल के बाद एक अंक, ये कहलाएगा 10 और ये कहलाएगा 100। यहाँ पर 10 है, 100 नहीं है। तो हम लोग को यही देखना है कि जब भी जोड़ेंगे, देखिए ऐसा लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2.0 और इसको जोड़ेंगे। देखिए क्या करना है, दशमलव के सामने दशमलव रहना चाहिए। अब यहाँ पर दशांश है और यहाँ पर भी दशांश है 5। यहाँ शतांश माने शतांक में क्या है? 5 है, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम अपने से 0 बैठा सकते हैं सुविधा के लिए, ताकि सामने सामने देखने में लगे। अब इसको जोड़ लेंगे। ये हो गया 5 दशमलव के सामने दशमलव और 7 और 2 9। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय मान को ध्यान रखना। स्थानीय मान का मतलब है कि जो पूर्णांक है पहले वाला और दशमलव के बाद वाला, ये दोनों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर इसको हम घटाते तो कैसे घटाते? तो देखिए 7.05 2.50 यहां घटा रहे हैं। तो देखिए ये है 5 में से 5 चला गया आराम से, और 0 में से नहीं जाएगा तो यहां से बोरो लेंगे, यहां से उदाहरण जिसको कहते हैं। तो 10 में से 5 यहाँ कितना बचा? 6 में से 2 गया 4। ये घटाव था और ये जोड़ था। कहीं दिक्कत है? बोलिए क्या किए हम? जो अंक था उसको लिखे और उसके स्थानीय मान पर विचार किए कि किस स्थान पर कौन सा अंक है, उसी के सामने उस अंक को रखेंगे, अन्यथा दशमलव का जोड़ घटाव गलत हो जाएगा। यही इसमें ध्यान देना है। देखिए फिर एक बता रहे हैं, जैसे आप जोड़ रहे हैं जैसे हम जोड़ रहे हैं यहाँ 0.28 और जोड़ है 0.1 चाहे 2 3 ऐसा जोड़ दो। देखिए यहाँ क्या है कि हम लोग जोड़ने में क्या कर सकते हैं कि गड़बड़ क्या हो सकता है कि हम 3 में 8 जोड़ सकते हैं और 2 में 2 जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। हमको करना क्या है कि दशमलव ये जो है लिख दिए 2.8 और यहाँ भी 1 2 3 और ये जोड़ का चिन्ह दे दिए। क्या किए? दशमलव जैसे था वैसे लिखे और दशमलव के नीचे दशमलव हुआ। 2 का स्थान है दशांश, तो दशांश के जगह दशांश, शतांश के जगह शतांश, और 100 के जगह नहीं है तो हम सुविधा के लिए 0 बैठा सकते हैं। अब 3 अंक ऊपर और 3 अंक नीचे। अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है? देखिए कैसे जोड़ेंगे। जोड़ जानते हैं 3 8 और 2 10 3 1 4, ये जोड़ हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर इसी को घटाना रहेगा तो देखिए घटाव में क्या करेंगे? ये जोड़ समझ गए। घटाव में सिर्फ ये ऐसा रहेगा घटाव में जैसे घटाते हैं शून्य में से नहीं जाएगा तो यहां से बोरो लेंगे, उधार लिए। तो 10 हुआ, 10 में से 3 चला गया 7, यहाँ क्या बचा 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 और दशमलव का दशमलव। क्लियर है? गड़बड़ कहाँ होता है?
यही जब स्थानीय मान हमको ध्यान में नहीं रहता है तब। जैसे इसमें देखिए 3 डिजिट का भी जोड़ेंगे, अगर हम 3 डिजिट का जोड़ दे रहे हैं, देखिए ऐसा, इसे लिखिए 2.17 जोड़ना है 17.3 और जोड़ना है 42.05। देखिए यहां पर है, पहला में कितना है 3 अंक है, दूसरा भी 3 अंक है, तीसरा 4 अंक है। दशमलव देखेंगे, इसके बाद दशमलव 2 अंक, इसमें 1 अंक और इसमें 2 अंक। तो अब आपको अगर याद है तो पहले लेंगे 5 शतांश, इसमें शतांश नहीं है, नहीं लेंगे कुछ, इसमें है 7, तो 5 और 7 को हम लोग जोड़ेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। इसी सुविधा के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको इस तरह लिख दिए, अब 17.3 लिख दिए और 42.05 लिख दिए। देखिए आप देखिए शतांश बोल रहे थे, इसमें शतांश नहीं है तो नहीं लिए, यही ये हम सुविधा के लिए 0 बैठा दिए। अब 7 और 5 12, 4 1 5, जैसे सामान्य जोड़ जोड़ते हैं, यहाँ 2 और 7 9 2 11, अब 5 है 6। ठीक है, क्या किए ध्यान फिर से दीजिए कि दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो हमको सबको 2 अंक बनाना था। क्यों? क्योंकि सुविधा के लिए। नहीं भी बनाएंगे तो क्या याद रखेंगे कि दशांश में दशांश जुटेगा, दशांश माने 1/10, 1/10 का जो पोजीशन है, और 1/100 मैंने शतांश। तो देखिए दशमलव के बाद है 2 अंक, तब पहला अंक हुआ दशांश, दूसरा शतांश। यहाँ पर है दशांश, शतांश नहीं है, यहाँ पर दशांश नहीं है, शतांश है। तो ये ध्यान देंगे। अब मान लीजिए 5 को हम जोड़ दें इसमें 3 में, गलत हो जाएगा। 5 3 8 जोड़ेंगे तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का ये जैसे जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ये हम 2 ही का दिखा रहे हैं कि आप जोड़े, हर बारी में जोड़ दिए 17.3 और जोड़ 42.05 जोड़ दिए। क्या 5 और 3 8 और 7 और 2 9 और 4 1 5, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 5 है शतांश है, 1/100 प्लेस, माने 100वां हिस्सा का ये 5वां हिस्सा है, और ये 10वां का 3 हिस्सा है। तो दोनों को हम तब जोड़ेंगे जब एक तरह का होता, यानी दोनों दशांश जुटेगा, दोनों शतांश जुटेंगे। 1000 वाला अगर रहता स्थान तीसरा तो वो जुटता। तो जोड़ेंगे तो यही केवल एक ध्यान देंगे कि मेरा स्थिति दशमलव का जहां है उसके बाद क्या अंक है, 2 अंक है कि 3 अंक है कि 1 अंक है। तो 1 अंक वाले को 1 अंक से, यानी कि दशांश को दशांश से और शतांश को शतांश से। इसको आप कैसे जोड़ना था? देखिए इसको जोड़ना था इस तरह अगर जोड़ेंगे, देखिए ये 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। देखिए दशमलव के बाद 5 जोड़े तो यहाँ 5 हुआ, यहाँ 0 नहीं, और 3 ये 35 हुआ। अब सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और 4 है 5। क्लियर? सही क्या हुआ? क्योंकि हम लोग स्थानीय मान को ध्यान रखें। स्थानीय मान का मतलब है कि जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे, इधर उधर उसको लिखने में पोजीशन को गड़बड़ नहीं करेंगे। तो अब तो दशमलव का कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट हो तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और दिखाते हैं कि आप घटाव में क्या करेंगे। जैसे यहां दिया गया, लिखा गया कि में से घटाइए 7.06, 0.4 कर देते हैं और आसान करने के। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 में से 4 घटा देंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि इसका पोजीशन अलग है और इसका पोजीशन अलग है। ये क्या है? दशांश है, और ये क्या है? शतांश है।
1/10 प्लेस है, ये 1/100 प्लेस है, तो ये होगा 12, 5 और 7, 0, 4। अब यहाँ पर हम सुविधा के लिए 0 बैठा दी, नहीं डिवीजन जाएगा, घटाव होगा, तो यहाँ बोरो लिए, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया, अब 12 में से 7 गया 5, दशमलव का दशमलव। क्लियर हुआ? यही है, बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान देना था स्थानीय मान का। हमको उम्मीद है कि आप जो एक्सरसाइज है उसको बनाइए, कहीं दिक्कत होगी तो हमसे पूछिएगा। अगले दिन हम लोग इसका गुना और भाग भी देखेंगे कि दशमलव का गुना कैसा होता है और दशमलव का भाग कैसा होता है। ठीक है, आज इतना ही पर रखते हैं, लेकिन एक्सरसाइज अपना बना लीजिएगा। थैंक यू।